अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और टूकाम एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास आइकम पार्ट 2 और इसका चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और अभी हम प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व करेंगे। बरकत कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री प्रिंसिपल। ऑन 1 जनवरी 2016 हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज फॉलोज: कैपिटल रुपीज़ 72,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स रुपीज़ 18,500, sundry debtors rupees 22,000, machinery rupees 34,000, furniture rupees 5,000 and stock rupees 14,000। ये ओपनिंग हमारे पास बैलेंसेज हैं। ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है। द फॉलोइंग इज द कैश बुक इन रिस्पेक्ट ऑफ 2016 और ये 2016 की पेमेंट्स और रिसीट्स हैं। रिसीट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि जो पिछले साल का बैलेंस था वो है 15,500। रिसीव फ्रॉम डेटर्स जो रिसीव किया है डेटर से वो है 40,000 और सेल्स की है कैश के ऊपर 12,000 की। पेमेंट्स कौन कौन सी की हैं? क्रेडिटर्स से रुपीज़ 22,000, वेजेस पे की हैं 6,000, एक्सपेंसेस पे किए हैं 12,000 एंड ड्राइंग्स रुपीज़ 5,000 और जो कैरी डाउन बैलेंस है वो है 22,500। ऑन 31 दिसंबर 2016 द सन्ड्री क्रेडिटर्स वर रुपीज़ 20,000। ये अब एंडिंग बैलेंसेस है। सन्ड्री डेटर्स रुपीज़ 28,000, मशीनरी रुपीज़ 34,000, फर्नीचर रुपीज़ 5,000। ये नेट अमाउंट्स दी हुई हैं। डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज होगी एंड स्टॉक रुपीज़ 18,000। तो आगे वो हमसे रिक्वायर क्या करता है? प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड बैलेंस शीट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10% एंड फर्नीचर एट 15%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% एंड 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। तो सबसे पहले हम क्रेडिट सेल्स फाइंड करेंगे डेटर्स का नेट बैलेंस फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास ओपनिंग डेटर्स हैं 22,000, तो हम सबसे पहले उन्हें लिखेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000। देन जो क्रेडिट सेल्स की थी हम वो लिखेंगे 46,000। इसके बाद जो कैश रिसीव किया है वो हम लेस कर देंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स रुपीज़ 40,000 और अब इनमें से हम लेस करेंगे तो हमारे पास 28,000 नेट बैलेंस आ जाएगा। अब हम इसी तरह फाइंड करेंगे क्रेडिटर्स का नेट जो बैलेंस है वो। तो सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे क्रेडिटर्स का 18,500। तो इसके बाद जो क्रेडिट परचेज हैं 23,500। देन हम इसमें से जो कैश पे कर दिया है क्रेडिटर्स को 22,000 वो हम लेस करेंगे और हमारे पास नेट फिगर आ जाएगी 20,000। क्योंकि ये 42,000 का टोटल होता है, 42,000 में से 22,000 लेस कर दिया तो 20,000 हमारे पास बैलेंस बच गया क्रेडिटर्स का। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका परफॉर्मा ये है। सबसे पहले हम नेम लिखेंगे प्रोप्राइटर का, मिस्टर बरकत, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2016। तो हम सेल्स से स्टार्ट करेंगे। सेल्स हमारे पास कैश पे हैं, सॉरी पहले क्रेडिट सेल्स हैं 46,000 एंड देन कैश सेल्स 12,000। इनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 58,000 नेट सेल्स आ जाएंगी और इसमें हम ऐड करते हैं इस साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 18,000 और ये स्टॉक दिया हुआ है 18,000 क्लोजिंग स्टॉक। इनको हम ऐड अप करेंगे तो 76,000 टोटल आ जाएगा। इधर डेबिट साइड पे हम लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक रुपीज़ 14,000, देन परचेजेस रुपीज़ 23,500 ये जो अभी हमने फाइंड की थी। उसके बाद हम लिखेंगे वेजेस रुपीज़ 6,000 ये दी हुई हैं और ये ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं वेजेस क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। उसके बाद हम इनको बैलेंस कर लेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 76,000 में से
हम लेस करेंगे 14,000, देन 23,500 एंड 6,000। तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 32,500, ये कैरी डाउन है। अब हम इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इसमें से हम एक्सपेंसेस लेस करेंगे। सबसे पहले ये एक्सपेंसेस हैं 12,000, देन डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस हम चार्ज करेंगे। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है 10% और मशीनरी की अमाउंट है 34,000। 34,000 का हम 10% लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड 34,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 3,400 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई मशीनरी के ऊपर। अब हम इसी तरह फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे और फर्नीचर की अमाउंट है 5,000 और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट है 15%। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और डिवाइड करेंगे 100 से। 750 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी फर्नीचर की। दोनों को ऐडअप करके 4,150 हम लिख देंगे एज एन एक्सपेंस। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी हमने चार्ज करना है और वो है 5,000। तो 72,000 के ऊपर 5% हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद जो रिजर्व बनाना है हमने डेटर्स के ऊपर वो भी हम लिखेंगे, वो 5% है। तो डेटर्स के ऊपर 5% हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,400। तो इसके बाद नेट प्रॉफिट होगा। इन सब को हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस को 32,500 में से। 32,500 लेस 12,000 लेस 4,150 लेस 3,600 देन 1,400 और ये हमारे पास 11,350 रुपये नेट प्रॉफिट की अमाउंट आ गई। इनको हम ऐडअप करेंगे तो ये 32,500 ही होगा। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट का परफॉर्मा है मिस्टर बरकत। सबसे पहले नाम बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। तो एसेट साइड पे हमारे पास कैश है। एसेट साइड पे हमारे पास सबसे पहले कैश है ₹22,500। उसके बाद डेटर्स हैं ₹28,000 के। इसमें से जो रिजर्व हमने क्रिएट किया था 1,400 का वो हम लेस कर देंगे। लेस रिजर्व फॉर बैड डेट्स ₹1,400। तो ये 26,600 इधर अमाउंट आएगी। स्टॉक की अमाउंट है 18,000 एंड देन मशीनरी है ₹34,000। इसमें से हम लेस करेंगे 3,400 डेप्रिसिएशन का। तो ये हमारे पास 30,600 रह जाएंगे। इसके बाद फर्नीचर है 5,000 का। इसके ऊपर 15% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी जो कि 750 रुपये बनी थी। तो 5,000 में से 750 हम माइनस करेंगे तो 4,250 हमारे पास रह जाएंगे। अब हम इनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,01,0950। इधर हम क्रेडिटर साइड पे हम सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिटर्स ₹20,000 जो हमने फाइंड किए थे। इसके बाद कैपिटल है ₹72,000। इसमें ऐड अप करेंगे नेट प्रॉफिट जो हमने फाइंड किया था 11,350 रुपये। इसको ऐड करने के बाद हम इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड करेंगे ₹3600 जो हमने 5% कैपिटल पे कैलकुलेट भी किया था। और फिर हम लेस करते हैं ड्राइंग्स और ड्राइंग्स हमें दी हुई है 5,000। ये लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट 81,950 रुपीज़ और इनमें हम 20,000 ऐड करेंगे तो 1,01,950
50 रुपये हमारे पास नेट बैलेंस आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारे जो सवाल है वो कंप्लीट होता है। शुक्रिया।